जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम दिया हुआ है। इसमें मेरा किसी कक्षा में चार मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। चार मित्र हैं, एक ए बी सी डी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, दर्शाया गया, दिखाया की बात है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? ये ऐसे बैठे हैं कि ये वाले सारे को मिला दें तो ये एक वर्ग है। इससे सहमत ये कह रहा है, चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके इन्हें ज्ञात करना, सही बताना। तो हमें क्या करना है, ए पॉइंट निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना, डी निकालना और इन सबको आपस में ज्वाइन कर देना है। तो हमें यहाँ पर एक आयत या वर्ग तुम्हें बनता हुआ दिखाई देगा। फिर हम उससे दूरी निकालेंगे दूरी के फॉर्मूले से और चेक करेंगे कि ये वर्ग है या आयत है। इस डी पॉइंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ और सी को भी इस खाने में भेज देता हूँ। ठीक है जी। तो हमें दूरी चाहिए। दूरी देखो, ये वाला ये जो लाइन है वो एक्स अक्ष है, ये एक्स डायरेक्शन है। इसमें जगह नहीं है इसलिए मैंने अलग लिख दिया, ये वाई डायरेक्शन है। तो जब पॉइंट बनाएंगे हम ए बी सी डी, ए का पॉइंट बनाऊंगा तो एक्स कॉमा वाई बनाऊंगा। तो एक्स में देखेंगे कितनी दूरी पर चली हुई है, फिर वाई में देखेंगे कितनी दूरी पर चली हुई है। तो हम पहले ए पॉइंट की बात करेंगे। जब ए पॉइंट की बात करेंगे तो देखो एक्स में कितना चला हुआ, तीसरे के सीध में आ रहा है। मतलब यहां पर पॉइंट लिख रहा हूं मैं, 3 होएगा पहला क्योंकि हम 3 पे जा रहे हैं एक्स में। फिर वाई में देखेंगे 4 पर, तो 3,4 मिलेगा ये वाला पॉइंट। अब बात करेंगे हम ऊपर वाले पॉइंट की, बी की। अब देखो बी किस पे बन रहा है, 6 पे बन रहा है। एक्स में पहले एक्स वाला लिखना, तो ये डायरेक्शन पहले लेनी है, तो 6 पे बनना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 कॉमा, उसके बाद हम देखेंगे इस वाले में तो 7 पे है, 6,7 हो जाएगा ये वाला। ठीक है। उसके बाद सी पर आएंगे, सी में देखेंगे तो 9 पर जा रहा है ये, तो लिख देंगे 9 कॉमा, और इसमें देखेंगे हम तो ये मिलेगा तुम्हें 4 पर, 9,4 हो जाएगा ये पॉइंट। डी निकालेंगे, डी में देखो कितने पर जा रहा है, 6 पर जा रहा है, तो यहाँ 6 लिख देंगे। और ऊपर देखेंगे तो 1 पर जा रहा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 6,1 पॉइंट बन जाएगा। तो हमारे जो पॉइंट आए हैं मैं इन्हें यहाँ लिख लेता हूँ और बीच की दूरी निकालनी है सभी की। जो ए है वो हमारे पास, सारे पॉइंट लिख लेता हूँ मैं, 3,4। या एक काम करते हैं, डायरेक्ट उठा उठा के सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे ए 3,4, ए हो गया। उसके बाद में बी लिखेंगे 6,7, बी हो जाएगा 6,7। ये पॉइंट ए हमारा और ये बी। इसे मानेंगे x1, y1, x2 और y2। ए बी के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी तुम्हें। ए बी के बीच की दूरी को हम ए बी ही कहेंगे। तो शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं थोड़ा, ए बी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पॉइंट आया हमारे पास। देखो फॉर्मूला आएंगे दूरी वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर देखोगे तो मैं x2 की वैल्यू रखोगे, x2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस x1 की कितनी है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितनी है 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर बचेगा, 7 में 4 के 3 का स्क्वायर बचेगा, ये फालतू है मिटा दो इसे। ठीक है जी। 3 का स्क्वायर यहाँ भी 9 होगा और यहाँ भी 9 होगा, दोनों को जोड़ोगे तो 18 बन जाएगा। और तुम्हें पता है 3 तिया 9 दूनी 18 होता है, 3 तिया 9 दूनी 18। तो कितना बाहर निकलेगा, 1 3 और 1 रूट 2 इकाई। एक पॉइंट तो ये बाहर आ गया। ठीक है। अब हम निकालेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा मैं यहां निकाल लेता हूं क्योंकि सारे तो इसमें आएंगे नहीं। तो अब लेंगे हम बी सी की बात करेंगे। तो बी कितना है 6,7 और सी देखेंगे तो हमारे मिलेगा 9,4, 9,4। ये हमारे पास हो जाएगा बी और ये है सी। ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा।
बीच की दूरी निकालेंगे तो दूरी हमारे पास BC रहेगी। अब क्या BC बराबर अंडर रूट में लगाएंगे x2 माइनस x1 मान रख देता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला यही लगेगा। x2 की जगह वैल्यू बताओ कितनी है यहाँ पर 9 माइनस x1 की जगह 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखोगे तुम 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे थोड़ा सा और, 9 में से 6 गए 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 में 7 गए, अगर 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे माइनस के ज़्यादा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9, माइनस का प्लस हो जाएगा, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है स्क्वायर की वजह से, तो यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा। फिर दोबारा से बाहर निकालोगे तो 3 रूट 2 ही आएगा। सेम इसी की तरह टुकड़े करके ऐसे ही निकाल लेंगे, तो इसका भी 3 रूट 2 आया इकाई। तो हमने क्या करा है, ए बी निकाला है ए पॉइंट और बी से, उसके बाद हमने बी सी निकाला है, उसके बाद हम निकालेंगे सी डी। तो सी डी निकालने के लिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, उसके बाद निकालूंगा मैं। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू सेम आई है, इसे नोट कर लो, उसके बाद करते हैं। दो निकाल दिया हमने, ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया। अब सी डी निकालेंगे और डी ए सी निकालेंगे, चेक करेंगे कि चारों बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो मैं पहले सी डी की बात करूंगा, तो पॉइंट सी लेंगे हम, क्या आएगा यहाँ देखते हैं। ये हमारे पास सी पॉइंट जो है 9,4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 9,4। उसके बाद में डी ए भी लिख देता हूं मैं। अच्छा, ये रह रहा हमारे पास डी 6,4 है, 6,1, ये 6,1 है। उसके बाद ए पॉइंट लिखना फिर हमें दोबारा से, तो डी ए निकालेंगे, यहाँ डी और यहाँ ए लिखूंगा, तो डी 6,1 हो जाएगा और ए हो जाएगा हमारे पास 3,4। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। सबसे पहले हम सी डी निकालेंगे, फॉर्मूला वही लगाना जो पहले लगा चुके हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये x1 है y1 है, x2 y2, ये हमारे पास x1 y1 और x2 और y2, 1 दूर भाग गया, पास ही लगाना है। ठीक है जी, x2 माइनस x1 लगाओगे तो 6 माइनस 9, 6 माइनस 9, क्योंकि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 देखेंगे तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे। देखो 9 में 6 घटाओगे तो माइनस के 3 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ भी माइनस 3 का स्क्वायर बचेगा, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो प्लस बन जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी 9 बन जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाता है, 9 9 18 बन जाएगा। रूट में बाहर निकालोगे 3 रूट 2 बनेगा हर बार इकाई। इसका इतना का, एक बार उसका और चेक कर लेते हैं डी ए का। जब डी ए का निकालेंगे तो यहाँ अंडर रूट लगाएंगे, x2 माइनस x1, x2 की जगह 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, तो 3 में 6 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 4 में से जाएंगे 3 का स्क्वायर रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस का भी प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, फिर 9 9 18 हो जाएगा, तो ये भी 3 रूट 2 बनेगा। अब तुम देखोगे ना चारों साइड बराबर आई है, ए बी बी सी सब बराबर आई है, कितने हैं सब 3 रूट 2 आई है, तो सभी 3 रूट 2 है, तो हम कह सकते हैं अगर चारों साइड बराबर तो एक वर्ग है। ठीक है, तो इसमें जो कह रहा था ना चंपा, जो कह रही थी कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो वो सही कह रही थी। चमेली सहमत नहीं है, तब हमने क्या करा, इसमें निकाला है तो वर्ग आया है। मैं यहां लिख देता हूं, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। चलो पहले इससे ये भी लिख सकते हो तुम, चारों साइड बराबर दिखा सकते हो, यहां लिख लेंगे तब ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के, और बराबर है डी ए के, और सारे किसके बराबर है, 3 अंडर रूट 2 के बराबर, सभी सब 3 अंडर रूट 2 इकाई आएंगे, इसलिए सब बराबर। इसके बाद लिखना आता है ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार बताने कौन से होंगे। तो हम क्या करेंगे, चारों पॉइंट है ए बी सी डी मान लेंगे,
चाहो तो पी क्यू आर भी मान सकते हो, पी क्यू आर एस मान लो, हम मानेंगे ए बी सी डी। तो हम एक चतुर्भुज का निर्माण करेंगे, ठीक है। चतुर्भुज में बना देता हूं किस टाइप से रहेगा। अब ये चतुर्भुज क्या बनाएगा वो बताएंगे बाद में, यहाँ लिख देंगे ए बी सी डी। तो कौन कौन सी भुजा निकालनी है, ए बी निकालना है, बी सी सी डी डी। बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है, एक बार ए बी निकालना है, एक बार बी सी निकालना है, एक बार सी डी, फिर डी ए निकालना है, ठीक है। चारों पॉइंट पे चार बीच की दूरी निकालनी है। अगर चारों भुजाएं बराबर आ गई तो वर्ग होगा, अगर आमने सामने की भुजा बराबर आती हैं तो फिर आयत होगा, या समांतर चतुर्भुज हो सकता है, ठीक है। पहले निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, दूरी निकालेंगे हम ए बी, फॉर्मूला लगाएंगे, ये x1 है, ये y1 और ये x2 और ये y2। फॉर्मूला आएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रखेंगे x2, मान जो रखने हैं वो सही रखने चिन्ह के साथ। x2 की जगह 1 रखेंगे, माइनस x1 का मान माइनस का 1 और माइनस पहले से प्लस का 1 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 की जगह 0 माइनस ये वाला माइनस है, y1 का मान माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखो 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 में 0 जोड़ोगे 2 ही रहेंगे। देखो 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4 हो जाएगा, 4 और 4 8 होते हैं, और 8 को बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा 2 दूनी 4 दूनी 8, एक जोड़ा बनेगा तो 1 2 बाहर निकलेगा, बाकी सब अंदर रहेंगे, इकाई। इतना आ जाएगा हमारे पास, ये दूरी आ गई ए बी। अब ऐसे ही निकालेंगे हम बी सी, तो बी सी का फॉर्मूला आएंगे, अब क्या बी सी में यूज करना है, इसे यहाँ से मिटा देता हूँ, तो हमें बी सी लिखने हैं बस। चाहो तो बी सी यहीं से लिख लेते हैं, x1 y1 x2 और y2। फॉर्मूला x2 माइनस x1, तो x2 की जगह -1 है तो -1 लिखेंगे, फिर माइनस फॉर्मूले का माइनस है, फिर x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह हमारे पास, अगर तुम देखो इसमें y2 की जगह 2 है और y1 की जगह 0 है, 2 माइनस 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे जी, 1 और 1 माइनस का 2 का स्क्वायर बनेगा, प्लस 2 का 2 में 0 के 2, 2 का स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये भी 4, माइनस का भी प्लस ही हो जाएगा, 4 और 4 8 बन जाएगा ये भी, और बाहर निकालोगे तो रूट 2 बनेगा, ये बी सी के बराबर है। उसके बाद निकालेंगे हम सी डी, सी डी में यही फॉर्मूला आएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ से मिटाएंगे अभी ना, यहाँ लिखेंगे सी डी, ये x1 y1 और x2 y2। लगाओ जी सी डी, x2 माइनस x1, x2 की जगह -3 है, माइनस x1 की जगह माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा, स्क्वायर कर लेंगे, फिर y2 माइनस y1, y2 की जगह 0 है, माइनस y1 की जगह 2 है, पूरे का होल स्क्वायर। 3 में से गया 2 बचेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ -2 का स्क्वायर रहेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, 4 4 8 बनेगा, 8 बाहर निकालोगे रूट 2 बनेगा, इकाई। ठीक है जी, इतने इकाई बनेगा। उसके बाद हम निकालेंगे डी ए, अभी तक तीनों बराबर आए हैं तो चौथा ही बराबर ही आएगा, फिर हम निकालेंगे अब यहाँ पर डी ए, फिर डी ए निकालेंगे, फॉर्मूला यही लगाएंगे, इसे मानेंगे x1 और ये हमारे पास हो जाएगा y1 और ये है x2 और y2। फॉर्मूला आएंगे x2 माइनस x1, तो x2 की जगह हमारे पास -1 है, -1 माइनस फॉर्मूले का, और x1 की जगह माइनस होते प्लस का 3 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। आगे आ जाओ जी, y2 माइनस y1, y2 की जगह माइनस का 2 है, -2 लिखेंगे, माइनस फॉर्मूले का y1 की जगह 0, स्क्वायर कर देंगे। 3 में से गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 0 घटाओगे तो माइनस का 2 ही रहेगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये भी 4 हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा, रूट से बाहर निकाल लोगे इसे तो 2 रूट 2 आ जाएगा, तब लिख देंगे, तब
ए बी किसके बराबर हमारे पास बी सी के, और बी सी किसके बराबर है सी डी के, और डी ए सी डी डी ए के बराबर है, और सारे कितने बराबर हैं 2√2 के, सब 2√2 हैं इसलिए बराबर है। इकाई भी लिख सकते हो चाहो तो है इकाई भी मात्रा। चारों बराबर आ गए तो हम क्या कह सकते हैं, फिर हमारा ये एक वर्ग है। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। वर्ग मतलब स्क्वायर। बस ये चेक करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।